दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट शायद दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, बहुत से मित्रों का ये प्रश्न है कि मैम अभी नेट उत्तीर्ण हो गया है तो अभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जेआरएफ भी हो चुका है तो कहाँ से पीएचडी करें, एडमिशन कैसे लें, और या फिर नेट उत्तीर्ण हुआ है तो अभी क्या करें। काफ़ी मित्रों के कॉल मैसेज पड़े थे तो प्रत्येक को रिप्लाई करना वही था, पॉसिबल नहीं हो रहा था कि रिप्लाई करूँ, तो मुझे लगा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दिया जाए इस पर, और तो सबको बेनिफिट हो जाएगा। तो पहली बात बताऊं, यदि आपका जेआरएफ हुआ है तो आपको अभी आपके पास 3 वर्ष का टाइम होता है कि 3 वर्ष से पहले, यानी 2.5 वर्ष, ऐसा नहीं कि 3 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष 6 महीने के पहले पहले आप कहीं ना कहीं पीएचडी के लिए मतलब आप एडमिशन ले लें। और ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में ही कहीं पीएचडी के लिए आप एडमिशन लें, जहाँ कहीं भारत के अंदर जहाँ कहीं भी पीएचडी का एंट्रेंस हो, तो जेआरएफ के लिए देखिए एंट्रेंस नहीं होता है, केवल आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करना है और इंटरव्यू के बेस पर आप का सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू मेरे ख्याल से जेआरएफ के लिए नाम मात्र का ही रहता है। ठीक है, तो ये हुआ। और एक बात और कह दूं कि यदि आपको दिक्कत हो रही है कि आप कौन से विषय पे पीएचडी करें, ठीक है, हिंदी के लिए क्या विषय चूज करें, तो उसके लिए आप मुझे जरूर व्हाट्सअप कर देना। तो मैं आप पहले तो आपने अपनी राय बता देना मुझे कि आप किस पर करना चाहते हो, तो मैं बता दूंगी उस पर कि उस पर कितना काम हुआ है, मतलब उस टॉपिक पर अभी कितना काम हो चुका है, और आप फिर कौन सा विषय आप चूज करें उसी टॉपिक से रिलेटेड जिस पर आप पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है। और एक बात अब ये कह दूं कि बंधु, जितने लोग नेट उत्तीर्ण हुए हैं और जिनके पास बीएड अभी नहीं है, तो ये ना सोचें आप कि आपको फिर बीएड करना पड़ेगा, नेट हो चुके हैं आपको। यदि आप बीएड नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास ऐसी एक पावर आ चुकी है कि आप थोड़ा सा और मेहनत करके, यदि आपके स्टेट का कोई भी एमपीपीएससी वगैरह देना चाहे, यूपीएससी आर जो भी जिसका भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आयोग लेती है, तो वो उसका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और लगभग सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा सा मेहनत आपको और करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं कि आप किस स्टेट के हैं उसी स्टेट में आप ट्राई करें, नहीं, आपको 29 राज्यों में कहीं भी यदि हिंदी विषय से आपके, या फिर जिस विषय से आप नेट उत्तीर्ण हुए हैं और उस विषय की वैकेंसी आती है, तो आपको वहां पे आवेदन करना है। आवेदन करके आपको देखना है कि आप केवल नेट के बेस पर आप कहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचे कि हम बेटे हैं, पीएचडी हमारा नहीं हो पाया तो हमारा नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि एपीआई स्कोर में आपके ग्रेजुएशन, पीजी, नेट और कुछ भी आपके पास ऐसे कोई डिग्री डिप्लोमा होता है तो उसका भी वहाँ पे नंबर ऐड होता है। ठीक है, तो ये आपको कोशिश करते रहना है, बट अपनी प्रिपरेशन को बंद नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि जल्दी से हम नेट हो गए अब जल्दी से हमें कोई जॉब मिल जाए, है ना, कहते हैं ना चटमगनी पट ब्याह, ऐसा वाला नहीं करना है। सोच समझ के आवेदन करना है। आवेदन उसी जगह पर करिए कि जहां जहां आपकी पहुंच हो, जहां आपको जाने में कोई व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की मतलब बाधाओं का या कोई पारिवारिक ऐसी समस्या ना आ जाए कि मतलब आप घर में बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप वहां जाके जॉब ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप लेने का प्रयास करिएगा। और बाकी ऐसा सबके घर में होगा कि सपोर्ट सभी के यहाँ करते होंगे, है ना। भारत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है ना, अभी हम अलग अलग प्रांतों से आजकल देखें ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे होते हैं, और आवागमन के इतने साधन हैं कि अब एमपी से यूपी या यूपी से दिल्ली या दिल्ली से कोई कहीं आपको बॉम्बे राजस्थान वगैरह वगैरह जाना बहुत दूर नहीं है। आवागमन के इतने अच्छे साधन हैं कि आप कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप कि एमपी के हैं तो एमपी के लिए सोचे कि अब यहीं हम जॉब करेंगे, है ना। लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ, यदि पॉसिबिलिटी है, बनती है ऐसी, तो आप जॉब करें, है ना। लोग आजकल तो विदेशों में जाके जॉब करते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप करें। हाँ, एक बात अब ये कहना चाह रही थी कि अपनी तैयारी को आप ये ना सोचे कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नेट उत्तीर्ण हो चुका तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी को जहाँ तक मुझे पता है तो हम कितना भी तैयार कर लें, कितना भी पढ़ लें, कम ही लगता है। और एक ऐसा विषय है, हर विषय का है गहराई से अध्ययन करना होता है, बट मैं केवल हिंदी के लिए जानती हूँ तो हिंदी की बात करूँगी कि उसको मतलब आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कितना भी पढ़ेंगे, फिर भी आपको कम ही प्रतीत होगा, क्योंकि उसका इतना अथाह सागर है। कितना भी डुबकी लगाएं तब भी लगेगा कि अभी अभी और डूबना है, उसमें और डूबना है।
ठीक है। तो वही आपको काम करना है कि यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करते रहें, प्रत्येक जगह का सिलेबस आप देखते रहा करें, चाहे जहाँ का भी हो। और साथ साथ यदि आप बीएड हैं तो हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं कि आपका ख्वाब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वही बस करते रहो, नहीं। आप चाहो तो और भी एग्जाम दे करके और अब खुद को प्रूव कर सकते हो और अपना प्रोफाइल भी मजबूत कर सकते हो। आप आज देखेंगे कहीं अच्छे जगह पे आप जॉब करने जाओ, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, आप देखेंगे हर बंदे का प्रोफाइल बहुत मजबूत होता है। उसके पास सी टेट, दो सी टेट, कई राज्यों के स्टेट मतलब सेट एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, नेट भी होता है 2 टाइम 3 टाइम, और जेआरएफ होता है, और पीएचडी भी है, यानी कोई केवीएस एनवीएस, मतलब टीईटी, मतलब बहुत से उनके उनके मतलब प्रोफाइल का आप देखोगे ना तो क्रम से 8-10 लाइन से मतलब उत्तीर्ण उत्तीर्ण लिखा रहता है। तो उसी तरह आपको भी यदि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो केवल एक ही जॉब आपके लिए काफ़ी है, यानी नेट उत्तीर्ण हो जाना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बलबूते पर भी आप जॉब ले सकते हैं। कई मित्र नहीं समझते हैं तो वो कहते हैं नेट होना बेरोजगारी की निशानी है, नेट करके हम क्या करेंगे, फिर पीएचडी करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप पीएचडी करेंगे तभी आप जॉब लें। पीएचडी आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि हम पदोन्नति के लिए कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने स्टेट का पीएससी क्वालिफाई करते हैं, जो आयोग एग्जाम लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। और यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में जल्द ही एमपीपीएससी यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब अच्छे पोस्ट अच्छी जगह है। यहाँ पे 680 या 85 जगह हैं हिंदी के लिए अभी खाली हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप नेट उत्तीर्ण हैं, क्योंकि नेट और सेट उत्तीर्ण ही आवेदन कर सकते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बाकी इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पीएचडी धारी भी कर सकते हैं, जो लोग पीएचडी हैं वो भी पीएचडी और एमफिल वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगी, आप तैयारी करते रहो। नेट हो गए हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके पास आ चुकी है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है कि जहाँ मतलब आपको कॉलेज में जाने प्रवेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गई, यानी प्रवेश द्वार पर खड़े होने की आपको क्राइटेरिया प्राप्त कर सके हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा भैया किस बेस पर यहाँ पर आए हो, कॉलेज में किस बेस पर आए हो, है ना, आपको तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री मिल चुकी है, बस आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाना है, थोड़ा मेहनत करना है। मुश्किल से 4-6 महीने का टाइम है कि आप करें। अब इसके बाद देखिएगा जैसे ही चुनाव स्टार्ट होता है, जहाँ जहाँ पे चुनाव स्टार्ट होगा ना, सब जगह भर भर के वैकेंसी आने वाली है। तो आप 2-3-4 महीने ना ये सब मत सर्च करो कि हम शांत बैठे हैं, उस मौके को मत गंवाना जो अभी आने वाला है। 2-3-4 महीने के अंदर जो मौका आने वाला है उसको मत आप गंवा देना, ठीक है। ये सर्च करने में कि बंधु क्या होगा मेरा, कैसे होगा, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, हम नेट तो उत्तीर्ण कर लिया, हम फालतू बैठे हैं, उस मौके का अब मत गंवाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।